5 अप्रैल 1722 यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रागवीन अपनी कश्ती में सफर करते हुए गलती से एक नए जजीरे पर जा निकले। जैकब ने देखा कि उस जजीरे पर पत्थर से बने कुछ देव कामत मुजस्मे समंदर की तरफ पीठ और जजीरे की तरफ मुंह किए खड़े थे। गैर मामूली बड़े सर वाले इन बड़े बड़े मुजस्मों को इंतहाई महारत से पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। जैकब को यह मंजर काफी हैरान कुन लगा। जिस दिन इस जजीरे को दरियाफ्त किया गया था वो ईसाई त्यौहार ईस्टर का दिन था, इसलिए इस जजीरे को ईस्टर आइलैंड का नाम दिया गया। जैकब और उसके साथियों ने इस जजीरे को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ कि यह जजीरा सिर्फ चंद मुजस्मों से नहीं बल्कि कई 100 मुजस्मों से भरा पड़ा है। इनमें से कई खड़े हैं और कई जमीन पर गिरे पड़े हैं। उस दौर में इस जजीरे पर 2 से 3 हजार लोग रहते थे। जब उन लोगों से पूछा गया कि इन मुजस्मों को किसने, क्यों और कब बनाया है, तो उन लोगों ने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। इन मुजस्मों में से सबसे बड़े मुजस्मे की हाइट 33 फीट है, जो कि एक स्कूल बस के बराबर बनती है। इस मुजस्मे का वजन 82,000 किलोग्राम है। जजीरे के सबसे वजनी मुजस्मे का वजन 86,000 किलोग्राम है। मुजस्मों के पास के आसार से मालूम होता है कि इन मुजस्मों को इनकी मौजूदा जगह पर नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी दूर दराज मकाम पर तैयार करके यहाँ लाया गया था। यकीनन आप भी अब मामले की नोयत को समझ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि इतने भारी बरकम मुजस्मों को तराश कर किस टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ लाया गया था। इन मुजस्मों को इतनी बड़ी तादाद में बनाने का मकसद क्या था और इन्हें इनकी मौजूदा जगह साहिल समंदर पर किस मकसद के लिए लाया गया था। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ईस्टर आइलैंड चिली के साहिल से बहुत दूर गहरे पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच वाक़े है। ईस्टर आइलैंड दुनिया की तन्हा तरीन जगहों में से एक है जहां पर इंसानी आबादी मौजूद है। इसके चारों तरफ कई हजार किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। इसके करीब तरीन खुश्क जमीन का जो हिस्सा मौजूद है वो पिटकेन आइलैंड है और वो भी तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। इससे करीब तरीन मुल्क चिली है जो तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है और ये जजीरा आजकल चिली का ही हिस्सा है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ हवाई जहाज के जरिए ही मुमकिन है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड पर पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगाता है। इस दौरान जहाज से नीचे देखा जाए तो 5 घंटे तक नीचे सिर्फ समंदर का पानी ही नजर आता है। हैरत अंगेज तौर पर पुराने दौर में बड़े बड़े बादबानी जहाजों के बगैर लोग यहाँ पहुंचे और इसे आबाद किया। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस जजीरे पर 887 बड़े बड़े मुजस्मे मौजूद हैं। इन मुजस्मों को मुआई कहा जाता है। इस जजीरे के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह इन्हीं मुजस्मों से जुड़ी मिस्ट्री है। पिछले 300 सालों से लोगों की बड़ी तादाद इस जजीरे पर इन मुजस्मों को देखने के लिए जा रही है। आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे रिसर्चर्स ने अब यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जो सदियों पुरानी इस मिस्ट्री को हल करने के करीब ले आ चुके हैं। इन मुजस्मों के सर बाकी जिस्म से गैर मामूली तौर पर लंबे हैं। इनमें से कई की आंखें हैं और कई बगैर आंखों के बनाए गए हैं। इनकी नाक लंबी, चिन नोकीली, सर चपटे और चेहरे लंबे हैं। ये सब मुजस्मे तकरीबन एक ही जैसी शक्ल के हैं। इन मुजस्मों में से बाज ने टोपियां भी पहनी हुई हैं जिनका वजन 12 टन के करीब है। जो मुजस्मे टोपी के बगैर हैं उनकी टोपियां मुजस्मों से दूर अलग रखी हुई पाई गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये मुजस्मे 15वीं से 17वीं सदी ईसवी के दौरान बनाए गए थे। बहुत से मुजस्मों के सिर्फ सर ही जमीन पर पड़े हुए हैं, जबकि बाकी मुजस्मों के सरों के साथ साथ पूरे जिस्म भी हैं। 2012 में खुदाई के दौरान पता चला कि सिर्फ चेहरों वाले मुजस्मों के चेहरे नहीं बल्कि पूरी बॉडी भी मौजूद है, जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया है। एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा मुजस्मा मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। माहिरीन के हिसाब से अगर इसको मुकम्मल किया जाता तो इसकी हाइट 70 फीट जबकि वजन 1.5 लाख किलोग्राम के आसपास होता। पत्थर को तराश कर मुजस्मे बनाना और फिर इतने वजनी मुजस्मों को जजीरे की मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं लगता। इसी वजह से स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मुसन्निफ एरिक वॉन डेनिकन ने जब 1960 की दहाई में इस जजीरे का दौरा किया तो उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने सर अंजाम दिया है, जिनके पास अल्ट्रा मॉडर्न टूल्स थे। वो एलियंस किसी वजह से यहाँ आकर फंस गए थे और यहाँ से जाने से पहले उन्होंने ये काम मुकम्मल किया था। लेकिन मॉडर्न रिसर्च इस थ्योरी को गलत करार देती है। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि ये मुजस्मे इसी जजीरे पर मौजूद
एक वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यहीं इसी जजीरे पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जब मुजस्मों की सिर्फ आंख को पत्थर से तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। माहिरीन का मानना है कि फुल साइज के एक मुजस्मे को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ पर मौजूद नामुकम्मल मुजस्मों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों को वहीं पड़े पड़े काम करके मुजस्मों की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल होने के बाद उसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था। रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई, पर अब ये समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी मुजस्मों को वोल्केनिक साइट से कई किलोमीटर दूर जजीरे की मुख्तलिफ जगहों पर कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक मुजस्मे का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन्स का सहारा ना हो तो ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मुजस्मों को रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया जाता था और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। दूसरे लफ्जों में इन मुजस्मों को चलाकर जजीरे की मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाया जाता था। इस बात को साबित करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक मुजस्मा बनाया गया और इसकी तीनों साइडों पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। मुखालिफ साइडों से बंधी रस्सियों को जब बारी बारी खींचा गया तो मुजस्मा हैरत अंगेज तौर पर आगे बढ़ने लगा। इस तरीके से मुजस्मे को 50 फीट की दूरी तक चलाया गया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग मुजस्मों को इसी तरीके से मूव किया करते थे। लेकिन जहां एक नए सवाल ने जन्म लिया। मुजस्मों को इस तरह हरकत देने के लिए लंबी और मजबूत रस्सियों की जरूरत थी और रस्सियां बनाने के लिए मजबूत तनावर दरख्त चाहिए होते हैं। ईस्टर आइलैंड में 10 फीट से ऊंचा कोई एक भी दरख्त या झाड़ी नहीं है। अब ऐसे में इतनी लंबी और मजबूत रस्सियां किस तरह बनाई गई थीं? जब 1722 में जैकब रागवीन जहां पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी आंखों देखी रुदात को इस तरह लिखा था, ये पत्थर के मुजस्मे देखकर हम हक्के बक्के रह गए। ये लोग जिनके पास मजबूत रस्सियां नहीं, मशीनरियां नहीं, 30 फीट ऊंचे मुजस्मे कैसे बना सकते हैं? ये जजीरा तो दूर से देखने से ही हमें बंजर नजर आया था। इस हवाले से जब तहकीक की गई तो पता चला कि ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो आज से 1700 साल पहले 3री सदी ईस्वी में यहाँ आए थे। हैरत अंगेज तौर पर तब ये जजीरा ऐसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के पॉलन एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिकदार चिलियन वाइन पाम ट्रीज की थी। ये दरख्त 65 फीट तक लंबा होता है और इसका तना 3 फीट तक चौड़ा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर अब वो गया कहाँ? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई की गई थी। यहाँ आने वाले पोलिनेशियन लोग किसान पेशा थे। उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए सीधी साफ जमीन चाहिए थी, चुनांचे उन्होंने बहुत सारे दरख्त साफ जमीन हासिल करने के लिए काट दिए। बाकी के दरख्तों को उन्होंने आग जलाने, रस्सियां, कश्तियां और दूसरा तामीराती मटेरियल बनाने के लिए काट दिया। यहाँ के लोग अपने मुर्दे जलाया करते थे, चुनांचे बहुत से दरख्त इस जरूरत को पूरा करने के लिए भी काटे जाते रहे। इस जजीरे पर से मछलियों और हड्डियों की बाकियात भी मिली हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि यहाँ के लोग चूहे भी खाया करते थे। ये चूहे आने वाले लोग अपनी आबाई जगहों से साथ लेकर आए थे। इन चूहों ने दरख्तों से गिरने वाले बीजों पर तबाही मचाई। यहाँ से मिलने वाले हर बीज पर चूहों के दांतों के निशान मिले हैं। जिस बीज को चूहा मुंह लगा लेता है फिर उसमें से पौधा नहीं निकल सकता। ये अमल इतने अरसे तक जारी रहा कि यहाँ का घना जंगल मुकम्मल तौर पर तबाह होकर एक बंजर जमीन बन गया। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जमीन बंजर हो जाने से जजीरे पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और फिर आखिरकार यहाँ के लोग आपस में ही लड़ पड़े। जजीरे पर कई इंसानी हड्डियां और स्केलेटन भी मिले हैं जिन पर चोटों के निशान मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी। वसाइल कम होने और लड़ाइयाँ होने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से हिजरत करके कहीं और चले गए। इन मुजस्मों को बनाया क्यों गया था? इस हवाले से ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मुजस्मे वहाँ के लोग
اپنے آباء و اجداد قبیلے کے سردار یا کسی بھی دوسری اہم شخصیت کی یادگار کے طور پر بنایا کرتے تھے۔ ایسٹر آئی لینڈ کے عروج کے زمانے میں یہاں 12 قبیلے ہوا کرتے تھے، جن سب کی اپنی الگ الگ جگہ اور سردار تھے۔ ان قبیلوں میں مجسمہ سازی کے لیے آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے اہم لوگوں کا بڑے سے بڑا مجسمہ بنا کر اپنی برتری کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس مقابلے بازی کی وجہ سے ہی ایسٹر آئی لینڈ پر اتنی زیادہ تعداد میں اور بڑے سے بڑے مجسمے دکھائی دیتے ہیں۔ آج اس جزیرے پر ان مجسموں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بغیر جدید مشینوں کا سہارا لیے انہیں کئی کلومیٹر تک موو بھی کیا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔